हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता हुआ स्वागत है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, पिछले 20 दिन से हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और नियमित हमने बहुत सारी योगी क्रियाएं हमने सीखा, हमने योग आसन सीखे, हमने प्राणायाम सीखा और हमने ध्यान की एक पद्धति सीखी। इसमें क्या खासियत है कि हम चाहते हैं कि जो आज हमने 20 एपिसोड जो हमने सीखा उन सब का निचोड़ क्या होगा आप, ताकि आप नियमित जब उन सबको मिलाकर अभ्यास करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमने गुल्फ नमन जो हमारे पैरों से संबंधित समस्याओं के लिए हमने किया था, और हमने साइकिल संचालन जो कहते हैं ना कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, इसका मतलब अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो उसके लिए बेहतर है, तो हमने साइकिल संचालन सीखा था। तो जब भी आप अपना अभ्यास करें तो आप क्या कर सकते हैं, पहले गुल्फ नमन कर सकते हैं, उसके बाद साइकिल संचालन, पाद प्रसारक कटी शक्ति क्रिया जो हमने ट्विस्ट किया था, ये हमारे पूरे मिडिल बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। तब हमने आपसे चर्चा भी किया था, हमारे स्पाइन, इवन हमारी किडनीज, पैनक्रियाज और लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद हमने किया था स्कंद चक्र। आजकल आपने देखा होगा कंधों की और गर्दन की समस्याएं, बिकॉज हम कॉर्पोरेट जगत में ज़्यादा कार्य करते हैं, या गाँव में भी हम गाँव में जो हम खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, तो हमारे कंधे मजबूत चाहिए होते हैं। उसके लिए हमने स्कंद चक्र क्रिया, वो बहुत ही इफेक्टिव है। एक सीक्वेंस उसके बाद हमने उंगलियों के लिए किया था। तो हमने कहाँ से शुरू किया, हमने पैर से शुरू किया, पेट पर आए, कमर पर आए, कंधे पर आए, फिर उंगलियों का हमने किया था। इसी तरह हमने गिरवा शक्ति विकासक, ताकि हमारे गर्दन के विकास के लिए भी हमने ये क्रिया की थी, और आँखों के लिए भी। अगर आप ये कंप्लीट सभी क्रियाओं को करते हैं तो हमारा शरीर हर तरह से स्वस्थ रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हमने संपूर्णता की तरफ हम लोग गए। इसी तरह हम लोगों ने, प्यारे मित्रों, शरीर तो हमारा बहुत अच्छा है और कुछ आसन हमने किए थे जिसमें हमारा स्पाइन इलिब्रेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ताड़ासन का अभ्यास किया था, है ना। साथ में हमने साइड बेंडिंग पोज हमने की थी, जिसमें हमारा स्पाइन साइड में बेंड होगा तो हमारा स्पाइन स्वस्थ रहेगा। उसी उपक्रम में हमने एक वक्रासन ट्विस्टिंग पोज, क्यों कि हमारा स्पाइन का खुराक है। जब हम मेरुदंड की बात करता हूँ तो हम कोई भी गेम्स खेलते हैं, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, किसी भी तरह का हम खेल, इवन स्विमिंग भी हम करते हैं, तो क्या नहीं, हम उतना स्पाइन का ध्यान नहीं रख पाते। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन स्पाइन के 5 आसन करने बहुत अत्यंत अनिवार्य है हर एक आदमी के लिए, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हम किसी भी तरह का वर्कआउट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के उपलक्ष्य में हमने क्या क्या सीखा था, ताड़ासन, उत्थित त्रिकोणासन, वक्रासन ट्विस्टिंग पोज, और आगे झुकने में उत्तानासना। ये 4 हमारे स्पाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बैक बेंडिंग के लिए हमने अर्ध चक्रासन भी हमने सीखा था, ताकि हमारा बैक बेंडिंग भी अच्छा हो। साथ में कंसंट्रेशन, सभी चाहते हैं ना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना चाहिए, है ना। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने वृक्षासन, ट्री पोज हमने सीखा था। ये सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सो हमारा तन तो बहुत अच्छा हुआ, मन का क्या। आजकल आप देखिएगा सब लोग या तन से स्वस्थ हैं, लेकिन आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली, उसमें हम शरीर से ज्यादा मन से परेशान हैं। मन हमारा भाग रहा है और तन एक जगह बैठा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मन एक जगह बैठना है, तन भागना है, तभी तन स्वस्थ रहेगा, है ना। जब आइडिया जाना है तो आना है, जैसे वो कंप्यूटर में हम बैठते हैं ना, तो कौन सा विंडो कब खोलना है, जिसको खोलना है उसी के बारे में जानते हैं। तो हमारा मन भी वैसा होना चाहिए कि जब हमको जिस चीज की जरूरत हो वो सामने आ जाए। तो मन के लिए क्या, तो जैसे हमने शरीर के लिए हमने आसन और क्रियाओं का एक संग्रह एकत्रित किया पिछले 20 दिनों में, वैसे ही मन के लिए हमने
3 प्राणायाम हमने किए थे, आपको याद होगा, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, इवन सिद्धकारी ऑल्सो। यह बहुत फायदेमंद है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अगर हम आपको बोलें खाने से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, आपको मालूम होगा, अगर हमको खाना खाने को नहीं मिले हम कितना दिन जीवित रह सकते हैं? 15 से 20 दिन। कुछ जैन साधु मुनियों को छोड़ दें, लाखों में एक होते हैं जो 2-3 महीना भी बिना खाए रहते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है हमको। तो जनरली मेडिकल टर्म्स में ऐसा कहा जाता है कि अगर 15 से 20 दिन तक हमें खाना नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। सो प्यारे मित्रों, सोचो पानी पीने को नहीं मिले तो कितना दिन वी कैन सर्वाइव, कितना दिन जीवित रह सकते हैं? मेरे ख्याल से या मेडिकल टर्म्स से, मेडिकल फीचर्स के हिसाब से 5 से 7 दिन अगर हमको पानी पीने को नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। बस कुछ एक गिने चुने लोग हों वो अलग बात है, मैं मेडिकल टर्म्स में बताता हूँ। अगर आपको श्वास लेने को नहीं मिले हम कितना जीवित रह सकते हैं? कैन यू टेल मी? बता पाएंगे आप? मेरे ख्याल से हाल 3 से 4 मिनट। मेडिकल साइंस बोलता है कि अगर हमारा कोई गला दबा दे या हमारे मस्तिष्क में 3 से 4 मिनट अगर रक्त का संचार नहीं हो, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा उस समय बाद शरीर भी। तो आप सोच सकते हैं क्या ज्यादा पावरफुल है? खाना, विच इज अ मोर पावरफुल एनर्जी इन आवर बॉडी, फूड, वाटर और एयर। आप मतलब समझ गए होंगे कि एयर इज वेरी पावरफुल। इसलिए हमने कोविड के समय पे देखा ना, कहते थे प्राण तत्वों के लिए बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम सिलेंडर ढूंढते थे, कहाँ मिलेगा? तो मैं बोलता हूँ हमारे शरीर में भगवान ने 2-2 सिलेंडर दे रखे, उनको अच्छी तरह से भरना और खाली करना। मतलब प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम, उसके लेंथन, उसको बढ़ाना। तो हमने उसके लिए कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और सिद्धकारी का अभ्यास किया। इसको आप नियमित आप रूटीन में लाएं। हमने जब पिछले वीडियो में बताया था 4 से 5 मिनट कपालभाति, 4 से 5 मिनट भस्त्रिका, 4 से 5 मिनट अनुलोम विलोम और सिद्धकारी तो सदाबहार है, वो गर्मी में ही कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उसको करके आप अपने आप को ठंडा ठंडा कुल कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करें, लेकिन ये जो 15 मिनट का सीक्वेंस है अपने जीवन में जरूर लाइए। विद यू कैन फील डिफरेंसेस विद इन 10 दिन में आप उसका प्रभाव दे सकते हैं। सो हम बोलते हैं तन मन, तीसरा क्या बोलते हैं? धन। अरे नहीं प्रभु, धन नहीं, आत्मा। तो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान। तो पिछले वीडियो में हमने ध्यान के बारे में, कौन सा? मुस्कुराहट और ध्यान के बारे में चर्चा किया था। तो इस सारे सीक्वेंस को आप करेंगे तो हमने जो एक मुहिम छेड़ा था DIPR के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पिछले 21 दिन से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आज वापस से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराहट शुभकामनाएं। बस हम ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ 21 जून तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक दिन नहीं होना चाहिए, हर रोज ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन योग करने से हम सबको बदल सकते हैं। तो आप सब नियमित योग करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। वापस से आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन।